स्वामी जी, ये जो अच्छा सा लगने वाला मॉनसून का सीज़न है, ये बहुत तरह की परेशानी शुगर पेशेंट्स के लिए लेकर आता है और इस मॉनसून के सीज़न में ज़्यादा सावधान रहने की भी ज़रूरत है, खासकर शुगर पेशेंट्स को। नंगे पैर इन्हें नहीं चलना चाहिए। ऐसा क्यों है मगर? बरसात में डायबिटीज़ की परेशानी कैसे बढ़ती है? नंगे पैर चलने से इसका क्या लिंक है? और इस मौसम में जो शुगर के मरीज़ हैं, उनमें इन्फेक्शन का ख़तरा क्यों दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाता है स्वामी जी? और किस किस तरह के शुगर पेशेंट्स को सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे कोई ना कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, ये पानी के जरिए, मिट्टी के जरिए, हवा के जरिए जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बरसात के मौसम में, तो फिर पैर में काट जाए तो फिर घाव नहीं बढ़ेगा। तो प्रॉब्लम मिट्टी से नहीं है, एक तो मिट्टी शुद्ध नहीं रह गई है और तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस डेवलप हो गए हैं। और वो जब नंगे पाँव मिट्टी के पानी के संपर्क में आते हैं तो छोटे छोटे जीवाणु, रोगाणु, कीटाणु वो काट लेते हैं पैरों में और उससे फिर घाव बन जाते हैं और फिर घाव भरते नहीं, गैंग्रीन जैसी हालत हो जाती है। ये करो डॉक्टर साहब बटरफ्लाई, चलो सब बटरफ्लाई करो। तो अब जैसे ये हमारा भाई है यशपाल, बैठ जा भाई यशपाल। अब ये यशपाल यदि ऐसे करो, नंगे पांव चलेगा और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े यहाँ इसके पैर पर चढ़ गए तो ये सब काट पीट करके इसके पैर को घायल कर देंगे और फिर इसमें गैंग्रीन हो जाएगा, फिर इसमें पस पड़ जाएगा, अंदर तक सड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बरसात के मौसम में डायबिटीज़ वालों को नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए। अब हमारे जैसे का कुछ लग भी गया, वैसे तो हम रोज़ नंगे पाँव चलते हैं, देखो हमारे पाँव में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भगवान की कृपा से। तो बच्चे जैसे पाँव है हमारे, ऐसे ही रहेंगे सबके, हम तो यही चाहते हैं। और नंगे पाँव घूमो, और हम जहाँ रहते देखो यहाँ की मिट्टी भी साफ़ है, पानी भी साफ़ है, इसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये तरह तरह के उपद्रव नहीं है। अब स्वामी जी, जहाँ आप रहते हैं मनुष्य उस जगह की तो बात ही कुछ और है, गड़बड़ी कर दी है, चारों तरफ गंदगी फैला दी है, हवा में, मिट्टी में, पानी में, खाने पीने की चीज़ों में, फल फ्रूट्स में, अनाजों में, शाक सब्जियों में, और वो सब उसी के जो चारों तरफ से है सब अल्टीमेटली तो मनुष्य उसको कंज्यूम करता है इनडायरेक्ट रूप, और फिर वो सारा उपद्रव उसके शरीर में हो रहा है। पहले तो ये बीमारियाँ नहीं थी, न तो शुगर था, न बीपी थी, न थायराइड की प्रॉब्लम थी, न स्किन डिजीज़, न कैंसर, और न तमाम तरह की और फिजिकल मेंटल इलनेस। जी मेरी बहन। स्वामी जी, एक और स्टडी की बात मैं शामिल कर रही हूँ, डायबिटीज़ के पेशेंट्स की मांसपेशियाँ भी गलने लगती हैं, वो बहुत जल्दी कमज़ोर होने लगती है। शुगर मसल्स को कैसे अफेक्ट करती है और शुगर के मरीज़ मांसपेशियों को फिर कैसे मजबूत बना सकते हैं? क्या खाना चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए? और फिर योगाभ्यास तो आप बता ही रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो ज़्यादा करना चाहिए। जब बढ़ा हुआ शुगर है ना, तो जैसे मैंने कहा इंटरनल ऑर्गन से लेकर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, इन सब सप्त धातुओं को दूषित कर देता है, अष्ट ओज तक को दूषित कर देता है। तो इन सप्त धातुओं को, अष्ट धातुओं को, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज को पुष्ट करने के लिए एक तो अनुलोम विलोम, अश्वगंधा और शतवावर 1-1 ग्राम जरूर लेना चाहिए, और 1-2 बूंद शिलाजीत। फिर ये सारे मसल्स ऐसे ही रहेंगे। जैसे अब मैंने तो अपने शरीर की एक एक मांसपेशी को, एक एक हड्डी को साधा हुआ है। लोगों के तो ये हालात नहीं है, तो क्या करें? अनुलोम विलोम करें। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौच बीज, भला बीज, नहीं तो इम्यूनोग्रेट पाउडर, और अश्वशिला या अश्वगंधा या स्वर्णशिलाजीत ले लें। हाँ, न्यूरोग्रिट न्यूरोपैथी के लिए बताए थे, इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें, तो ये मसल्स अच्छे रहेंगे। सुबह धूप में बैठा करें 1 घंटा। अब चलो बरसात में थोड़ी धूप कम हो जाती, कोई बात नहीं, फिर भी अब देखो, जब शुगर एक बार ज़्यादा बढ़ जाता है तो थोड़े दिन हम डेयरी प्रोडक्ट बंद कर देते हैं, बाद में शुरू करते हैं। 1 गिलास दूध या 1 गिलास छाछ, 1 कटोरी दाल, ये पर्याप्त है मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। मांसपेशियों के लिए सबसे अच्छा है हेल्दी प्रोटीन ये स्पिरुलिना,
ये हमने न्यूट्रिला में स्पिरुलिना भी उपलब्ध करा दिया है। स्पिरुलिना बेस्ट होता है। ये सिवाल बोलते हैं ना जिसको, ये पानी पर हरा घास तैरने लगता है ना, इससे पशुओं का दूध बढ़ जाता है, मनुष्य की प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। ग्रीन एल्गी प्लांट प्रोटीन है ये, प्लांट प्रोटीन है। एल्गी, सिवाल, ये बड़ा जबरदस्त। स्पिरुलिना, ये दो ले लेंगे, मसल्स पूरे अच्छे मजबूत रहेंगे। स्वामी जी, मसल्स कैसे मजबूत रहेंगे वो आपने बता दिया।